भगवान शिव के प्रमुख अवतारों में से एक अवतार है अर्धनारीश्वर अवतार, अर्ध नर अर्ध नारी अवतार। ऐसा अवतार जिसमें भगवान शिव का आधा स्वरूप स्त्री का है और आधा स्वरूप पुरुष का। भगवान शिव ने अर्धनारीश्वर अवतार ब्रह्मा जी की मनोकामना की पूर्ति के लिए धारण किया। हुआ यूं कि जब सृष्टि के आदि में ब्रह्मा की बनाई सृष्टि का विस्तार नहीं हो पा रहा था, अर्थात ब्रह्मा जी जो भी सृष्टि की रचना करते थे उस सृष्टि से नवनिर्माण नहीं हो रहा था। इस बात से ब्रह्मा जी अत्यंत दुखी हो गए। तभी आकाशवाणी हुई कि हे ब्रह्मा, आप मैथुनी सृष्टि की रचना करें। आकाशवाणी को सुनकर के ब्रह्मा जी मैथुनी सृष्टि की रचना के लिए तत्पर हुए, परंतु उस समय तक भगवान शिव के शरीर से स्त्री का प्रादुर्भाव नहीं हुआ था। अतः अर्थात अभी तक की संपूर्ण सृष्टि पुरुष प्रधान थी और स्त्री के बिना मैथुनी सृष्टि कर पाना असंभव था। इसलिए स्त्री तत्व के ज्ञान के लिए ब्रह्मा जी ने भगवान शिव की तपस्या करने का निश्चय किया, क्योंकि भगवान शिव की कृपा के बिना स्त्री तत्व का ज्ञान असंभव था। ब्रह्मा जी के कठिन तप से कुछ ही समय में भगवान शिव प्रसन्न हुए और ब्रह्मा जी के सामने अर्ध नर नारी स्वरूप में प्रकट हुए। भगवान शिव को सम्मुख देखकर ब्रह्मा जी ने भगवान शिव को दंडवत प्रणाम किया और उनकी स्तुति की। भगवान शिव ब्रह्मा जी से बोले, हे पितामह, मैं तुम्हारे सृष्टि के विस्तार के मनोरथ को जानकर तुम्हें मनोविलसित वर प्रदान करता हूँ। ऐसा कहते हुए भगवान शिव ने अपने शरीर के बाएं भाग से देवी शिवा को अलग कर दिया। भगवान शिव से अलग हुई शक्ति की ब्रह्मा जी ने स्तुति वंदना की और बोले, हे देवी, हे माता, सृष्टि के आदि में भगवान शिव ने मेरी रचना की और भगवान शिव की आज्ञा से ही मैंने इस संपूर्ण सृष्टि की रचना की। मैंने मन से देवताओं आदि की सृष्टि की और बार बार सृष्टि करने पर भी सृष्टि का विस्तार नहीं हो पा रहा है। अतः अब मैं मैथुनी सृष्टि की रचना करना चाहता हूँ। अब तक भगवान शिव के शरीर से स्त्री का प्रादुर्भाव नहीं हुआ था, अतः मैं नारी कुल की सृष्टि करने में समर्थ नहीं था। हे देवी, हे माता, आप नारी कुल की सृष्टि करने की सामर्थ्यता मुझे प्रदान करें और मेरे पुत्र दक्ष के यहाँ कन्या के रूप में अवतरित होवें। ब्रह्मा जी को तथास्तु कह करके देवी शिवा शिव में समाहित हो गईं और भगवान शिव अंतर्धान हो गए। तभी से सृष्टि को स्त्रियों का भाग प्राप्त हुआ
और सृष्टि का विस्तार हुआ।